हेलो फ्रेंड्स, पिज़्ज़ा का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। खासकर बच्चों को तो इसके नाम से ही भूख लग जाती है। लेकिन ये मैदे का बनता है, इसमें पाम ऑयल का बना चीज़ और पता नहीं क्या क्या मिला होता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अनहेल्दी है। क्यों ना इसका हेल्दी वर्जन बनाया जाए। वेलकम टू नेहाज रसोई रेसिपी। आज हम बनाएंगे आटे से बना पिज़्ज़ा, जो कि टेस्ट और लुक में बाजार वाले डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा जैसा ही लगता है। इसे बनाना भी इजी है। पिज़्ज़ा को हम बिना माइक्रोवेव या ओवन में कढ़ाई में बेक करेंगे, तो ज़्यादा ताम झाम की ज़रूरत नहीं है। घर में आसानी से अवेलेबल सामान से इसे हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स हम 6 पिज़्ज़ा बनाने के लिए लेंगे। पहले पिज़्ज़ा का बेस बनाएंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ईस्ट पाउडर का। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए एक छोटे बर्तन में कुनकुना पानी लेंगे। पानी इतना गर्म हो कि आप उसे टच कर सकें। ज़्यादा गर्म में ईस्ट डेड हो जाएंगी और कम गर्म में अच्छे से एक्टिवेट नहीं होंगी। इसमें करीब 1 से 1.5 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और घोल लेंगे। चीनी ईस्ट के लिए फूड सोर्स का काम करती है, जिससे वो जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। चीनी को घोलकर इसमें 2.5 से 3 टीस्पून ईस्ट पाउडर ऐड करेंगे। ईस्ट पाउडर किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। ईस्ट पाउडर ऐड करके उसे पानी में घोल लेंगे और एक्टिवेट होने के लिए ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ईस्ट एक्टिवेट हो रही है, हम आटा ले लेते हैं। आटा गूंथने वाले बर्तन या परात में हमने 3 से 3.5 कप आटा ले लिया है। 1 कप आटे से लगभग 2 पिज़्ज़ा बन जाते हैं। आटा में चीनी ऐड करेंगे, लगभग 1.5 चम्मच शुगर और इतना ही नमक। ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। ये देखिए, इसमें बबल्स आ गए हैं। अगर ईस्ट एक्टिवेट नहीं होता है तो आपका ईस्ट खराब हो चुका है और तब आप दूसरा ईस्ट लेकर फिर एक्टिवेट करें। अब ईस्ट को आटे में डाल लेंगे। जिस बर्तन में ईस्ट एक्टिवेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो भी ऐड कर लेंगे। आटे को अभी हम नॉर्मल तरीके से गूंथ लेंगे। पिज़्ज़ा को सॉफ्ट बनाने के लिए आटे का सॉफ्ट होना भी ज़रूरी है। ये गेहूं का आटा है, मैदा नहीं है, इसलिए इसे थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। अगर टाइट रखेंगे तो बेस भी हार्ड बनेगा और अगर आटा सॉफ्ट रहेगा तो पिज़्ज़ा बेस भी सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। घी से आटे में और सॉफ्टनेस आती है और ये चिपकता भी नहीं है। अब आटे को स्ट्रेच करते हुए गूंथेंगे, यानी पटक पटक कर खींचते हुए इसे नीड करेंगे करीब 5 मिनट तक। अगर आटा ज़्यादा गीला हो गया है तो उसमें थोड़ा सा मक्के का आटा और थोड़ा और घी ऐड कर सकते हैं। इससे आटा का चिपचिपापन दूर हो जाएगा और फिर आप आटे को एक अच्छे से गोल शेप में ले आएं और रख लें। अब एक बड़े बर्तन को ले लें। यहाँ हमने कुकर का यूज़ किया है। जिस भी बर्तन को लें उसमें घी से ग्रीसिंग कर लें अच्छे से। घी से अच्छे से ग्रीसिंग कर दी है। अब आटे को 30 से 40 मिनट के लिए ढककर रख देंगे फर्मेंट होने के लिए। ध्यान रहे कि आटे को जिस बर्तन में रखा है उसमें खुला यानी एम्प्टी स्पेस आटे के साइज का डबल होना चाहिए, वरना आटा फर्मेंट होकर फूलता है और बाहर भी गिर सकता है। जब तक आटा फर्मेंट हो रहा है, हम पिज़्ज़ा के ऊपर के इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने प्याज और शिमला मिर्च को लिया है। पिज़्ज़ा में बारीक सब्जियां नहीं डलती, बल्कि उनको मोटे मोटे टुकड़े करके डाला जाता है। तो प्याज को हमें इस तरह मोटे पीस करके काटना है और फिर उसकी लेयर्स को खोलना है। तो आधे प्याज के टुकड़े हमने रेडी कर लिए हैं। अब शिमला मिर्च को कट करते हैं। अब देखिए किस तरह लंबे लंबे शेप में कट कर लेंगे। उसके बाद इन लंबे पार्ट्स को हाफ में कट कर लेंगे। आप चाहे तो किसी और तरीके से भी कट कर सकते हैं। बस वेजीज को इस तरह बड़े पीसेस में हमें कट करके रेडी कर लेना है। हमारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, जिससे हम पिज़्ज़ा बेस की टॉपिंग करेंगे। पनीर, स्वीट कॉर्न, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। इसके अलावा चीज़ और सॉस का भी यूज़ करेंगे। आटे को रखे हुए 30 से 40 मिनट हो गए हैं। चलिए अब कुकर को खोलकर देखते हैं। ये देखिए आटा कैसा फूल गया है।
हमने इसे गोल करके रखा था और ये फूलकर कुकर में पकाए चावल जैसा लग रहा है। तो इस आटे को अब निकाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि आटे का डो एकदम सॉफ्ट और रनी है, मतलब टाइट नहीं है। डो को एक प्लेट पे निकाल लेते हैं। हम इसे एक बार फिर थोड़ा सा नीड करेंगे। उससे पहले एक कढ़ाई या चौड़े और गहरे बर्तन को प्रीहीट होने के लिए रख देंगे। इसमें नीचे हमने नमक रखा हुआ है जिससे हीट प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो, और एक स्टैंड रख लेंगे जिससे पिज़्ज़ा डायरेक्ट सरफेस के टच में ना आए। कटोरी या प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको ढक कर रख देंगे ताकि इसकी हीट बाहर ना जाए। आटे को नीड करेंगे। हमने डो के आधे पार्ट को ही लिया है वीडियो के लिए। आटे को फर्मेंटेशन के बाद गूंथना ज़रूरी होता है जिससे आटा इवन हो जाए, मतलब आटे में कंसिस्टेंसी आ जाए। इसके लिए आटे को थोड़ा पटक कर गूंथेंगे। अगर स्टेज पर भी आटा चिपचिपा लग रहा है या ज़्यादा गीला लग रहा है तो आटे में थोड़ा घी मिला लें जिससे उसकी चिपचिपाहट कम हो जाएगी। गूंथने के बाद आटे को अब 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब एक पार्ट को रोटी के लिए जैसे हम लोई बनाते हैं वैसे गोल कर लोई बना लेंगे। बस लोई का साइज बड़ा रहेगा। लोई को फ्लैट करके बेल लेंगे। उसके लिए एक चौकी ले लेंगे और ऊपर थोड़ा सा मक्के का आटा स्प्रेड करेंगे। इससे आटा चौकी पर चिपकेगा नहीं। पिज़्ज़ा बेस को हमने बना लिया है। चाहे तो इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं अगर एकदम परफेक्ट सर्कल शेप की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो। अदरवाइज अगर एकदम गोल बेस चाहिए तो प्लेट या किसी भी मीडियम साइज के गोल बर्तन से आप सर्कुलर शेप में बेस को कट कर सकते हैं। तो एक प्लेट की मदद से हमने पिज़्ज़ा बेस को सर्कुलर शेप में कट कर लिया है। पिज़्ज़ा बेस के साइज को जिस बर्तन में आप रख कर कुक करेंगे उस बर्तन के साइज से छोटे ही रखना, क्योंकि बेक होने पर बेस फूलता है। बर्तन का साइज अगर छोटा हुआ तो पिज़्ज़ा बाहर आ जाएगा। पिज़्ज़ा बेस को काटने के बाद थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे गोल शेप के लिए। अब एक फ्लैट बर्तन या प्लेट में थोड़ी सी ग्रीसिंग कर लेंगे घी से। ग्रीसिंग के बाद थोड़ा सा मक्के का आटा भी ऐड करेंगे प्लेट में। इससे प्लेट में बेक करते टाइम पिज़्ज़ा के आटे वाला बेस चिपकेगा नहीं और जलेगा भी नहीं। मक्के के आटे को बस स्प्रिंकल करेंगे। तो अब पिज़्ज़ा बेस को प्लेट में रखते हैं। पिज़्ज़ा बेस को किनारों को थोड़ा सा मोड़ लेंगे और थोड़ा थिक कर लेंगे। ऐसा करने से बेस किनारों से जलेगा नहीं। दूसरा एडवांटेज ये है कि बेस के बेक होने पर इसका साइज एक्सपैंड होता है और जब ऐसा होगा तो प्लेट के साइज में फिट हो जाएगा। अब एक फॉर्क लेंगे और इससे पिज़्ज़ा बेस में छेद कर लेंगे। ये होल्स इसलिए करते हैं ताकि पिज़्ज़ा बेस रोटी की तरह फूलेगा नहीं और अंदर तक अच्छी तरह पक भी जाएगा। ये सब करने के बाद अब पिज़्ज़ा के ऊपर सॉस लगाते हैं। यहाँ हमने पिज़्ज़ा सॉस और नॉर्मल टोमेटो सॉस दोनों को मिक्स करके अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। पिज़्ज़ा सॉस बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसको बनाने का तरीका भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। अब वेजिटेबल टॉपिंग्स लगा लेते हैं। सबसे पहले प्याज ले लिया है। हमने प्याज के बड़े पीसेस कट किए थे, उन्हें इवनली स्प्रेड कर लेंगे। इस तरह बाकी टॉपिंग्स के इंग्रेडिएंट्स जैसे कैप्सिकम के पीसेस, कॉर्न भी स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद चीज को श्रेड करके या ग्रेट करके स्प्रेड कर लेंगे। या हमने मोज़रेला चीज लिया है। ध्यान रखें कि चीज हो या कोई और टॉपिंग, हमें उसे इवनली स्प्रेड करना है। अगर आप चाहते हैं कि वेजिटेबल टॉपिंग पिज़्ज़ा में प्रोमिनेंट होकर दिखे तो इससे चीज़ को पहले स्प्रेड कर लें और फिर वेजिटेबल्स टॉपिंग स्प्रेड करें। अब पनीर के पीसेस भी स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को स्प्रेड कर लेंगे। चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो पिज़्ज़ा बेक होने के बाद भी डाल सकते हैं और अपने स्पाइस टेस्ट के अनुसार क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पिज़्ज़ा का बेस सज गया है। अब इससे भेजते हैं बेक होने के लिए। यह हमने 10 से 15 मिनट इसे रखे हुए हो गया है। ये अच्छे से प्रीहीट हो गया है। हमारे सजे हुए पिज़्ज़ा को यहाँ ध्यान से रखेंगे क्योंकि बर्तन गर्म है, तो यह काम थोड़ा ज़्यादा ध्यान से करें और संसी या कपड़े का यूज़ करें। फिर इसे कवर करके बेक होने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखना है और अब 10 से 15 मिनट फिर वेट करेंगे। ये अब 12 मिनट बाद हम इसे ओपन करते हैं। ये देखिए पिज़्ज़ा बेक हो चुका है। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट होकर फैल गई है और इसकी खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। एक
संसी का यूज़ करके इसे ध्यान से उठा लेंगे। बर्तन अभी गर्म ही है, अगर आप और पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो उसे बेक होने के लिए रख दें। अब इस पिज़्ज़ा को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ध्यान रहे कि पिज़्ज़ा टूटे नहीं। एक चाकू से इसे काट कर देखेंगे। पिज़्ज़ा कटर तो अभी नहीं है हमारे पास, तो हम चाकू से ही कट करने जा रहे हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट होकर टॉपिंग के साथ मिक्स हो गया है। इसकी लेयर भी बड़ी सॉफ्ट है और अच्छे से कुक हुई है। तो इसे घर पर इस तरह बनाइए, खाइए और बच्चों और बड़ों को बिना गिल्ट के खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।